বাংলাদেশে আসছেন সৌদি যুবরাজ মোহাম্মদ বিন সালমান। রোববার সন্ধ্যায় ঢাকাস্থ সৌদি দূতাবাস আয়োজিত দেশটির 94তম জাতীয় দিবস উদযাপন উপলক্ষে এক সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে এই তথ্য জানান পররাষ্ট্র উপদেষ্টা মোহাম্মদ তৌহিদ হোসেন। তিনি বলেন, সৌদি যুবরাজের আসন্ন সফর নিঃসন্দেহে দীর্ঘস্থায়ী দ্বিপক্ষীয় অংশীদারিত্বকে আরো জোরদার করবে। नई हुकूमत है, नया बांग्लादेश है और नए बांग्लादेश में मोहम्मद बिन सलमान भी आना चाहते हैं। इससे पहले मोहम्मद बिन सलमान डेट के ऊपर डेट देते थे, तारीख पर तारीख देते थे, लेकिन आते नहीं थे। क्योंकि जो हसीना थी वो कारखाना नहीं बनने दे रही थी ऑयल का बांग्लादेश में। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं एहसान खान और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल एहसान रिएक्शन विद एहसान। मैं उम्मीद करता हूं आप जहां भी होंगे एंजॉय करते होंगे, मज़े में होंगे और फिट फाट होंगे। सऊदी अरब से जी हाँ बड़ी खबर है, और सऊदी अरब के जो एम्बेसडर हैं इन ढाका, जी हाँ उनकी तरफ से एक बहुत बड़ा ऐलान सामने आया है। जो बांग्लादेशी ये हर दूसरे महीने सुनते थे कि किंग मोहम्मद बिन सलमान बांग्लादेश के सफ़र पर आएंगे, पर वो नहीं आए। क्यों नहीं आए, उसके पीछे जो असल रीज़न थी वो भी सामने आ चुकी है। क्योंकि जो एक कारखाना लगाना चाहते थे यानी सऊदी अरब बांग्लादेश में, वो कारखाना के ऊपर डिले की जा रही थी जो शेख हसीना है, क्योंकि दूसरी तरफ से एक पाइपलाइन जो जिसकी तरफ से डीजल आता था और वो बांग्लादेश इंडिया की तरफ से आता था, और इंडिया नहीं चाहता था कि अगर वो कारखाना लग जाता है रिफाइनरी करके वो ऑयल बांग्लादेश खुद तैयार कर लेगा। यानी अगर अरामको कंपनी सऊदी अरब की वो कारखाना लगा देती है बांग्लादेश में, तो वो कहीं ना कहीं इंडिया नहीं लगने दे रहा था शेख हसीना के जरिए। अब देखें कि जो एम्बेसडर हैं, सफ़ीर हैं उनके उसके सऊदी अरब के बांग्लादेश में, उनकी तरफ से एक बड़ी खबर ये है कि अब वो बांग्लादेश में भी आएंगे और बड़ी बड़ी डील भी सामने आएंगी, जिस पर एक मिलिट्री के रिलेटेड भी कोई डील है। और फिर वो बता रहे हैं कि कारखाने भी लगाए जाएंगे, बांग्लादेश में भारी इन्वेस्टमेंट भी की जाएगी, और जो दोस्ती है वो भी। देखिए नया बांग्लादेश है, उसमें मैं अक्सर कहता हूं कि जो मोहम्मद बिन सलमान हैं वो अब सारी दुनिया देख रही है प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस को, नोबेल प्राइज विनर है, और उसकी दुनिया भर में बड़ी रिस्पेक्ट है। आपने देखा नहीं है यूएन में क्या कुछ हुआ, अमेरिका में न्यूयॉर्क में किस तरह से आंखों का तारा बना लिया है पूरी दुनिया ने उनको, और सुपरस्टार एक रॉक स्टार की तरह वो जनाब जाते थे जहां भी जाते थे। उन्होंने मतलब ये बांग्लादेश की हिस्ट्री का सबसे अच्छा इजलास हुआ है, सबसे अच्छा ये जो यूएन के अंदर गए हैं, ये बड़ी हिस्टोरिकल स्पीच थी उसकी प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस की। अच्छा, इसी के ऊपर एक वीडियो क्लिप है, मैं चाहूंगा कि वो हम पहले देख लेते हैं कैसे जनाब अब किंग सलमान बांग्लादेश में आ सकते हैं और किस तरह नए बांग्लादेश में वो सफ़र भी कर सकते हैं। खुशी की खबर इसलिए भी है, और ये एम्बेसडर खुशी से इसलिए भी बता रहे हैं क्योंकि अब शेख हसीना की हुकूमत नहीं है। 3, 2, 1 एंड क्यू आखिर तक जरूर देखिएगा। বাংলাদেশে আসছেন সৌদি যুবরাজ মোহাম্মদ বিন সালমান। রোববার সন্ধ্যায় ঢাকাস্থ সৌদি দূতাবাস আয়োজিত দেশটির 94তম জাতীয় দিবস উদযাপন উপলক্ষে এক সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে এই তথ্য জানান পররাষ্ট্র উপদেষ্টা মোহাম্মদ তৌহিদ হোসেন। তিনি বলেন, সৌদি যুবরাজের আসন্ন সফর নিঃসন্দেহে দীর্ঘস্থায়ী দ্বিপক্ষীয় অংশীদারিত্বকে আরো জোরদার করবে। বাংলাদেশ অধীর আগ্রহে যুবরাজের আসন্ন সফরের অপেক্ষায় রয়েছে। তার সফরের মাধ্যমে দ্বিপক্ষীয় সম্পর্ক আরো জোরদার হবে। পররাষ্ট্র উপদেষ্টা বলেন, 1975 সালে আনুষ্ঠানিকভাবে কূটনৈতিক সম্পর্ক স্থাপনের পর থেকে বিভিন্ন ক্ষেত্রে দুদেশের অংশীদারিত্ব বিকাশ লাভ করেছে। স্যান্ডেলিনা সো রূপচর্চায় আভিজাত্য। দুই দেশ আগামী বছর কূটনৈতিক সম্পর্কের 50 বছর উদযাপন করবে। ঢাকা কৌশলগত অংশীদারিত্ব গঠনে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। বাংলাদেশের প্রায় 30 লাখ শ্রমিক নিয়োগের জন্য সৌদি আরবের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে তৌহিদ হোসেন বলেন, এসব শ্রমিক উভয় দেশের অর্থনীতিতে অবদান রাখছেন। সৌদি আরব বাংলাদেশের উন্নয়ন যাত্রায় অবিচল অংশীদার। সৌদি ফান্ড ফর ডেভেলপমেন্ট বহু বছর ধরে বাংলাদেশের বিভিন্ন অবকাঠামো প্রকল্পে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখে চলেছে।
পররাষ্ট্র উপদেষ্টা পতেঙ্গা কন্টেইনার টার্মিনাল পরিচালনায় রেড সি গেটওয়ে টার্মিনালের সাম্প্রতিক বিনিয়োগ উদ্যোগের উদাহরণ হিসেবে বাংলাদেশের লজিস্টিক্যাল সক্ষমতা বৃদ্ধিতে সৌদি আরবের প্রতিশ্রুতির ওপর জোর দেন। তিনি সৌদি কোম্পানিগুলোকে বাংলাদেশের বিশেষ অর্থনৈতিক অঞ্চলে বিনিয়োগের সুযোগ খুঁজে বের করার আমন্ত্রণ জানান। এসব অর্থনৈতিক অঞ্চলে অবকাঠামো, বিদ্যুৎ, পর্যটন ও সেবা খাতের উল্লেখযোগ্য সম্ভাবনার কথা জানান। তৌহিদ হোসেন আরও বলেন, বাংলাদেশ ও সৌদি আরব শ্রম, বিনিয়োগ, অবকাঠামো সহ সহযোগিতার নতুন ক্ষেত্রগুলো চিহ্নিত করেছে। আগামীর দিকে তাকিয়ে সম্পর্কের ক্রমবর্ধমান গুরুত্বকে প্রতিফলিত করে যৌথ কমিশনকে মন্ত্রী পর্যায়ে উন্নীত করার পরিকল্পনা রয়েছে। এই পদক্ষেপটি নতুন সুযোগ উদ্ঘাটন করবে এবং বৈশ্বিক চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় সহযোগিতা বাড়ানো সহ আন্তর্জাতিক ফোরামে একে অপরকে সমর্থন দেবে। আফজাল হুসাইন, कालबेला। अपने व्यूवर्स ये वीडियो देखी है, क्या ही अच्छी खबर है और किस तरह से अब मोहम्मद बिन सलमान बांग्लादेश के सफ़र पर आएंगे और कैसे फिर उसके बाद बड़े बड़े मुआहदे, ट्रीटी भी साइन होंगे और फिर उसके बाद भारी जो इन्वेस्टमेंट है वो भी बांग्लादेश में आएगी। और इसके साथ व्यूवर्स मैं आपको ये बता दूं, अब आपको भी ये पता चल गया होगा कैसे जो भारत है वो शेख हसीना के ज़रिए एक बड़े जो मंसूबे, एक बड़े जो प्रोजेक्ट हैं, बड़े बड़े जो फैक्ट्रियां, कारखाने हैं वो नहीं लगाने दिए जा रहे थे। हालांकि ये ऑफ़र भी आ रही थी सऊदी अरब की तरफ से, बाकी ममालिक की तरफ से, और जहां पर इंडिया को अपना फ़ायदा होता था और इंडिया को ये लगता था कि अगर ये मंसूबा, ये प्लान, ये अगर एग्जीक्यूट हो गया है और फिर उसके बाद हमें मतलब नुकसान होगा। अब देखें जो उन्होंने अपनी वो पाइपलाइन बिछाई हुई है डीजल को लेकर के जो भारत की तरफ से आ रही है, उनको पता था फिर हमारी छुट्टी हो जाएगी। अगर इन्होंने अपना ये फैक्ट्री, ये कारखाना लगा लिया तो उसके बाद फिर ऑयल है जो रिफाइन होकर वो बांग्लादेश खुद से तैयार कर लेगा, यानी फिर हमसे हमारी वो छुट्टी हो जाएगी। इंडिया को नुकसान जब नज़र आया उसका अपना, यानी वो फ़ायदा नहीं सोच रहा था बांग्लादेश का, सिर्फ वो अपना फ़ायदा सोच रहा था, तो उन्होंने डिले करवाते रहे शेख हसीना के ज़रिए और वो कोई भी कारखाना बांग्लादेश में नहीं लगने दिया गया। और वो ज़मीन भी बताया ये जा रहा था, मांगी थी उसने सऊदी अरब ने, लेकिन वो ज़मीन भी नहीं दी गई थी। और अब वो काफ़ी खुश भी हैं, एम्बेसडर हैं और कह रहे हैं कि अब नया बांग्लादेश है, नई हुकूमत है, स्टूडेंट्स इनकलाबियों की हुकूमत है। अब वो कह रहे हैं कि उम्मीद है कि अब ताल्लुकात भी बेहतर होंगे और जब मोहम्मद बिन सलमान बांग्लादेश का विज़िट करेंगे फिर कुछ MOUs के ऊपर भी साइन होंगे। और फिर वो कह रहे हैं कि अफवाज के दरमियान, क्योंकि जो वो है ना सऊदी अरब, उसको फ़ौज की ज़रूरत रहती है, फिर बांग्लादेश, पाकिस्तान, इन ममालिक की जो फ़ौज है उसके ऊपर ये ममालिक जो गल्फ़ कंट्रीज़ हैं काफ़ी विश्वास करते हैं, एतमाद करते हैं। तो उम्मीद यही है कि पाकिस्तान बांग्लादेश से ही ये लोग लेकर जाएंगे सोल्जर्स। तो अच्छी खबर है जी। आपका क्या कहना है इस वीडियो के बारे में बताइएगा कमेंट सेक्शन में। मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।